मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है एक था करण, एक थी विलाशा और एक थी उनकी प्रेम कहानी। अभी तक की कहानी में मैं आपको बता चुका हूं कि करण एक ऑफिस में काम करता है जिसका बॉस बहुत ही खड़ूस है, हमेशा सबको डांटता फटकारता रहता है। और वो करण को एक नई लड़की जिसका नाम विलाशा है उसका इंटरव्यू लेने के लिए डिप्यूट करता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है और वो लड़की सेलेक्ट हो जाती है। और सेलेक्ट होने के बाद करण उसको उसकी सीट पर पहुंचा देता है। अभी तक हमने यहाँ सुना था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर करण के ऑफिस में क्या होता है, करण का क्या होता है, विलाशा का क्या होता है, उसके बॉस का क्या होता है और हरीलाल का क्या होता है। आपके सामने प्रस्तुत है। जब मैंने विलाशा को उसकी सीट पर बिठाया तो उसने कहा, थैंक यू, आपने तो सारा काम बहुत आसानी से निपटवा दिया। नहीं तो मैं तो बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं ये नौकरी मुझे मिलेगी भी या नहीं। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में कुछ पानी सा उतर आया था जिसको उसने भरसक छुपाने की कोशिश की, पर मुझसे वो छुपा नहीं सकी। मैंने कहा, देखिए, यहाँ टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, डिक्टेशन तो सिर्फ बॉस ही देते हैं और सभी तो लेटर लिख करके ही टाइप करने को देते हैं या लिखवाते हैं। थोड़ी देर में महमूद, जो पहले से इस ऑफिस में टाइपिस्ट है, आया और पूछने लगा कि इस लड़की को रख रहे हो क्या। मैंने कहा हाँ। तो बोला, तो क्या मैं अपने लिए कोई दूसरी नौकरी तलाश लूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ तो बॉस ने नहीं कहा है। वैसे तो महमूद, तुम जानते ही हो कि यहाँ से कब बॉस किसका हिसाब करवा दें कुछ पता नहीं है। हम ही लोग दो हैं जो यहाँ पर टिके हुए हैं, नहीं तो मैं तो एक साल में 8 लोगों का हिसाब करवा चुका हूँ। तुम अभी मौज करो। महमूद रोज़ लेट आता था और जल्दी जाने और छुट्टी लेने के रोज़ नए बहाने तलाश करता था। देर से आता, जल्दी चला जाता और हर महीने 4 दिन छुट्टी पर रहता। वेतन 5 तारीख को मिलता और वह 10 तारीख को सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस ले लेता। उसका कहना था कि इससे साहब को उसको निकालने से पहले एक बार सोचेंगे ज़रूर। यहाँ पर बॉस को सभी लोग साहब बोलते थे। मैं नया नया नौकरी शुरू कर रहा था, इसलिए मुझे साहब कहने में कुछ सामंतवादी परंपरा की बू आती थी। इस बात पर एक बार साहब के बेटे ने मुझसे पूछा भी, क्या मिस्टर दीक्षित, आपको साहब कहने में शर्म आती है। उसके बाद से मैंने उनके सामने तो उनको साहब कहना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे तो मैंने बॉस ही कहता था, जबकि उनके मुंह पर तो मैं उन्हें कुछ संबोधित ही नहीं करता था। और इस घटना के पहले तो मैं उनको नाम से संबोधित करता था। जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे ऊंचाई का पता चलता है। न जाने क्यों मुझे आज एक खुशी सी महसूस हो रही थी। दिल के किसी कोने में एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। सारा दिन गुजर गया, वक्त का पता ही नहीं चला। जब मैंने अपनी सीट बंद की और चलने को हुआ तो देखा कि पूरा हॉल खाली था। साहब, बॉस सहित सभी लोग जा चुके थे। बॉस दिल्ली जा चुके थे। मैंने देखा कि विलाशा भी जा चुकी थी। मुझे कुछ कचोट सा गया। मैं कुछ बुझे बुझे मन से ऑफिस से निकला। रास्ते भर बहुत सारे विचार आते और गड्ढमड्ढ होते रहे। घर पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया और उसके बाद खाने के टेबल पर पहुंचा। सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। डेली रूटीन जैसी बातें हुई और मैं 10 बजे अपने कमरे में चला गया। वैसे मैं रोज़ अपने बेडरूम में जाने के बाद कुछ देर पढ़ता हूँ, लेकिन आज मन ठीक नहीं था, इसलिए मैं सीधा बिस्तर पर चला गया और लाइट ऑफ करके लेट गया। सर कुछ भारी हो रहा था। मैं बराबर समझने की कोशिश कर रहा था कि सिरहाने की तरफ रखे फ़ोन ने बजना शुरू कर दिया। मन हुआ कि फ़ोन अटेंड ना करूं। फिर मन में विचार आया कि देख लूं, शायद कोई ज़रूरी फ़ोन हो। फ़ोन पर जो नंबर दिख रहा था वह अननोन था। मैंने सोचा कि किसी खास का फ़ोन तो है नहीं, लेकिन दिल के कोने से एक आवाज़ आई, कहीं कोई ज़रूरतमंद तो फ़ोन नहीं कर रहा है। आखिर मैंने फ़ोन उठा ही लिया। किसी महिला की आवाज़ आई जिससे मैं परिचित नहीं था। उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, हेलो, आप कौन बोल रही हैं। आवाज़ आई, मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा, मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। उधर से जवाब आया, मैं विलाशा बोल रही हूँ, क्या मेरी बात करण जी से हो रही है। मैंने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं करण ही बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप। विलाशा बोली, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इतनी रात में फ़ोन करके। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी तो 10 ही बजे हैं, कहिए कैसे फ़ोन किया।
विलाशा बोली कि आज आपने मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरह से करवा दिया, जिससे मुझे नौकरी मिल गई। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। इसके लिए मैंने आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला। दूसरे में शाम को ऑफिस से आपको बिना बताए चली गई थी। उसकी बोली में कुछ दक्षिण भारतीय पुट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसके सुर थोड़ा बहक रहे थे। वो खुद ही बोल उठी, मैं हिंदी साफ नहीं बोल पाती, गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे पूछ कर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अटेंडेंस तो बायोमेट्रिक रखता है। अगर आपको इस शहर में कोई असुविधा हो तो मुझे बताइएगा। रहने वहने की तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, नहीं, मेरे ही गांव की कुछ लड़कियां यहाँ पास में एक हॉस्टल में रहती हैं। उन्होंने ही मुझे भी उसी हॉस्टल में कमरा दिलवा दिया है। काफ़ी अच्छा है। ओनली 20 कमरे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। सब उस जगह को महिला हॉस्टल कहते हैं। ऑफिस से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। मैंने सोचा कि कहीं उसे यह न लगे कि मैं उससे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उस हिंसा दिखाते हुए कहा, अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उसने कहा, हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कहूँगी। मैंने उसको बता दिया कि उसका ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। उसने कहा, अब आप आराम कीजिए। आपको बात करके मेरा मन हल्का हो गया, नहीं तो बराबर मन कचोट रहा था कि आपको बिना बताए ही चली आई। असल में साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि अब तुम जाओ, कल से काम शुरू करना, इसलिए मैं आपको बिना बताए ही चली आई। अच्छा, गुड नाइट। मैंने कहा, गुड नाइट, सी यू अगेन। मैंने ज़्यादा धीरता नहीं दिखाई और उससे विदा ली। इस बातचीत के बाद मेरा मन हल्का हो गया और सर का भारीपन भी दूर हो गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे सर दर्द क्यों हो रहा था। मुझे लग रहा था कि नई आई हुई लड़की ने मुझे बताया भी नहीं और मेरे सर दर्द की विलाशा ही वजह बन गई। उससे बात करने के बाद मुझे देर तक नींद नहीं आई और उसी के विषय में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठा सामान्य रूप से। आज मुझे ऑफिस जाने में कुछ ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही थी। मैंने गाते गुनगुनाते सुबह के काम निपटाए और समय से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को होली का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगली बार के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर करण के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया विलाशा के आने से, या विलाशा उसको ठीक से उसके बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो सका। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।